सर क्वेश्चन ये है कि एक तो ये बता दें कि पार्टिकुलेट जो मैटर है, वो जो पार्टिकल्स हैं, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं, और दूसरे नंबर पर ये भी बता दें कि ये जो हमारा मास्क है क्या ये पार्टिकुलेट मैटर को रोक सकता है या नहीं रोक सकता। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मसलन जो प्लांट्स हैं, हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं तो ये पोल्यूशन को कम करते हैं, तो क्या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कोई पोल्यूटेंट्स हैं जिनको कम करते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चन जो हैं लेकिन ये है बड़े अच्छे क्वेश्चन है कि वेल जो क्या लेंगे ज़रूरत है कि सबसे पहला था आपके पार्टिकुलेट मैटर की। पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, हम उसको कोई भी ऐसा सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल जो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब हवा में मुअल्लक रह सकता है, एक सिंपल सी जनरल लेमैन के लिए अगर बताना तो उसमें सॉलिड पार्टिकल भी हो सकता है और लिक्विड पार्टिकल भी हो सकता है। अब जैसे एरोसोल्स की बात होती है तो वो एक मिक्सचर होता है, एक मरकब होता है कि वाटर कंटेंट और आप पार्टिकुलेट मैटर। अब पार्टिकुलेट मैटर को हम वैसे कई उसमें जो सब टाइप कैटेगरीज हैं उसमें करते हैं, लेकिन मेजरली जो ये 2.5 माइक्रोग्राम और 10 माइक्रोग्राम को लेते हैं। और उसके अलावा एक होता है कि इनहेलेबल होता है, वो इससे भी कम कि आप उसको जब सांस लेते हैं, डॉक्टर साहब ने जैसे कि हमारे नाक के बाल हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उससे भी छोटा होता है कि वो नहीं रोक पाते तो वो हम इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एक सूदिंग होता है जो अंदर हमारे चला जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे ये जो लंग्स सिस्टम है उसके अंदर तक चले जाते हैं वो पार्टिकल। तो हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ इनके वेट के हिसाब से, और फिर हम देखते हैं कि पर सेंटीमीटर एक एयर में आप देखते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब उनकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, जैसे उस पार्टिकुलेट मैटर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो वो ज़्यादा उस एक्यूमुलेटेड होगा। और जैसे जैसे उसके सोर्सेज को, जैसे हमने कहा डस्ट पार्टिकल, मेजर सोर्स है फ्यूजिटिव डस्ट पार्टिकल भी हैं, वो भी छोटा सा पार्टिकल है, उसमें वो PM10 के करीब होता है। अगर आप उससे भी छोटा लेंगे तो जैसे ये अनकम्बस्टेबल रह जाता है। आप देखेंगे कि गाड़ियों के इंजन जो होता है ना, जो पीछे सलेंसर होता है, अगर आपने चेक करना हो कि आपके वो गाड़ी जो अनकम्बस्टेबल छोड़ रही है या नहीं होती, मैकेनिक ना उस सलेंसर में उंगली लगा के चेक करते हैं। तो यू विल सी कि अगर आपकी वो ब्लैक कलर का वो कार्बन सा आता है तो इसका मतलब होता है कि वो पार्टिकुलर मैटर जो है वो एमिट कर रहा है। उसके और भी बड़े सोर्सेज होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो नहीं है। जैसे वॉल्केनिक करप्शन होती है, उसमें एशेज होती हैं, वहाँ से भी ये जनरेट होते हैं। लेकिन वॉल्केनिक जो एरियाज है, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, हवाई है या अमेरिका की वो साइड्स है, तो वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह कि वो उसको नहीं रोक सकते, दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। लेकिन हम जो है वो पार्टिकुलर मैटर, हमारी एमिशन के सोर्सेज ये और ये टाइप्स हैं कि जो इनहेलेबल इससे भी छोटे हैं, सूदिंग 2.5 और 10 माइक्रोग्राम के होते हैं, क्योंकि ये सस्पेंडेड रह जाते हैं। अब ये सस्पेंडेड होते हैं कि ये गिरते नहीं हैं, आगे फिर इसकी केमिस्ट्री है कि ये एक्ट भी करते हैं एज ए कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, यानी ये ऐसे इनकी सरफेस होती है, ये उस वाटर मॉलिक्यूल जो इस वक्त हवा में मौजूद है उसको कंडेंस होने में मदद देते हैं। इस वजह से भी ये ज़्यादा वो ख़तरनाक होता है कि जितना वो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस उतना ही तेज़ होता है। आम नॉर्मल कंडीशन में गर्मियों में आपको ये इसलिए नहीं होता कि टेम्परेचर राइज होता है और एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होता है, होती तब भी स्मोक है, हम जितनी प्रोड्यूस करते हैं वो तब भी है, लेकिन तब ये जो कंडेंसेशन कंडीशन है ये डेवलप नहीं होती, टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, उसकी वजह से वो आगे चला जाता है। और फिर हमारे पास मानसूनल इफेक्ट है कि मानसून की वजह से बारिश होती है और वो नीचे गिर जाता है, और अल्टीमेटली फिर वो चलता रहता है, हमारी मिशन होती है और होती है। लेकिन इन दिनों में एक तो बारिश नहीं होनी, ठीक है, दूसरा वो कंडेंस फॉर्म में है, तीसरा ये पार्टिकुलेट मैटर है, ये जो सारे पोल्यूटेंट्स हैं ये मिलकर उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव और नज़र आती है। दूसरी बात आपने की कि जो दरख्त हैं, दरख्त नेचुरल बफर है। नेचुरल बफर है, आप बेसिक शायद बचपन में पढ़ा जाता है, कार्बन साइकिल है, एक नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ करते हैं। अब दरख्त जो होते हैं वो एक तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरा उनकी सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रेट्स के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको वो यूज़ करके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं जो हम प्रोटीन्स होते हैं। अब वो फूड हम लेते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का, ताकि नाइट्रोजन को रिसाइकल किया जा सके, वो हम खाते हैं। हम उन प्रोटीन्स को लेते हैं अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जो हम यूरिनेशन या हमारी जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होती हैं उनको उसमें शामिल कर देते हैं। और वो जो होते हैं वो बैक्टीरियल एक्टिविटी से जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं, जो उनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, वो आप दोबारा से उसको करके दरख्तों के लिए, तो दरख्त जो है वो अकेली कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं थे, वो बल्कि नाइट्रोजन साइकिल में भी अपना हिस्सा डालते हैं, कार्बन साइकिल में भी डालते हैं और नाइट्रोजन साइकिल में भी हिस्सा डालते हैं, ताकि ये जो नॉक्सेज और ये जो है वो कम प्रोड्यूस हो।